बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 10 की रिव्यू एक्सरसाइज 10 को। तो रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन देन। तो यहाँ पे बेसिकली उसने हमें ये पूछा हुआ है कि ये मेजरमेंट एंगल एम किसके इक्वल आएगा, एन किसके इक्वल आएगा और ए एंगल किसके इक्वल आएगा, जबकि दोनों ट्राइंगल ये जो यहाँ पे बनी हुई हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी जो है एल एम एन, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि इस ट्राइंगल का एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल, फिर इस ट्राइंगल का दूसरा एंगल दूसरी ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल और इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीसरे एंगल के इक्वल हो। एक तो सारे एंगल्स आपस में जो है वो इक्वल हों और एक दोनों की जो हमारे पास साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की वो भी आपस में इक्वल हो, यानी तमाम के तमाम एंगल्स और तमाम की तमाम साइड्स अगर दोनों ट्राइंगल की आपस में इक्वल हों तो हम उन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, उसने पूछा हुआ है कि मेजरमेंट एंगल एम ये किसके कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें इधर इस ट्राइंगल के अंदर है मेजरमेंट एंगल एम और ये कितना है 30 डिग्री। तो अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो 30 डिग्री कहाँ पे है, तो 30 डिग्री एंगल बी के ऊपर है। ठीक है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल एम जो है वो फिर किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल बी के। तो इसके आगे हम लिख देंगे मेजरमेंट एंगल बी और ये दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के। तो इसके सामने हम 30 डिग्री भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हमें पता चला कि मेजरमेंट एंगल एम को हमने देखा कि वो कितना है 30 डिग्री, फिर हम दूसरी फिगर में देखा कि 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, तो वो हमें पता चला एंगल बी है। तो इसके सामने हमने एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट इसको लिख दिया और ये दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के। तो ये इस तरह से हमने इनको लिख देना है। अब सेकंड देखें मेजरमेंट एंगल एन। तो अब हम एन को देखेंगे इस ट्राइंगल में, तो एन देखें कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम दूसरी ट्राइंगल में देखेंगे 60 डिग्री कौन सा एंगल है, तो ये देखें सी एंगल 60 डिग्री है। तो लिहाजा मेजरमेंट एंगल एन क्या आ जाएगा, सी के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। और मेजरमेंट एन और सी, एन भी 60 और सी भी 60, तो इज इक्वल आ गया 60 डिग्री कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों ही 30 डिग्री के हैं। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों ही 60 डिग्री के हैं। आगे देखें तो उसने पूछा मेजरमेंट एंगल ए। मेजरमेंट एंगल ए देखें यहाँ पे है इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री। अब दूसरी ट्राइंगल में देखें 90 डिग्री कौन सा है, तो 90 डिग्री एल के ऊपर है। ठीक है, तो लिहाजा मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल आ गया, मेजरमेंट एंगल एल के, और ये दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री का ये है, 90 डिग्री का ये है, तो लिहाजा ये इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनके आंसर लिखने हैं। यहाँ से एक एंगल को देख के वो देखना है दूसरी ट्राइंगल में वो किस जगह पे है, तो इस तरह से इनकी कॉन्ग्रुएंसी को शो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन देन फाइंड द अननोन एक्स। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी है एल एम एन। वो कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो अननोन एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स की वैल्यू है ये फाइंड करें। ठीक है, अब दोनों चूंकि ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनके तमाम के तमाम एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें यहाँ पे एंगल ए जो है, मेजरमेंट एंगल ए, इसको हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। दूसरी ट्राइंगल में देखें कि हमारे पास एंगल ए यहाँ 40 है, तो दूसरी ट्राइंगल में 40 कहाँ पे है, ये 40 है और ये किसके ऊपर है, एल के ऊपर। तो लिहाजा मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, मेजरमेंट एंगल एल के, और उसकी वजह ये दोनों ही किसके इक्वल हैं, 40 डिग्री के। ठीक हो गया। अब दूसरे एंगल की तरफ देखें तो ये देखें ये हमारे पास एंगल बी है और ये है 80 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी, और अब दूसरी ट्राइंगल में देखेंगे कि बी यहाँ 80 है, तो दूसरी ट्राइंगल में 80 किस जगह पे है, एम के ऊपर। ठीक है, तो हम मेजरमेंट एंगल बी को जो कि 80 है, दूसरी ट्राइंगल में एंगल एम है जो कि 80 है, तो हम बी को फिर एम के कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। मेजरमेंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल एम, और उसकी वजह ये दोनों ही
80 डिग्री के हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड हमारे पास देखें एंगल सी है यहाँ पे। पहले हमने ए देखा, फिर बी और अब सी। तो सी यहाँ पे क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, यहाँ पे देखें मेजरमेंट एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल एन के। ये दोनों तो यहाँ पे कवर हो गए, तो रिमेनिंग यही एंगल रह गया है। तो लिहाजा मेजरमेंट एंगल सी जो है वो फिर किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, मेजरमेंट एंगल एन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट एंगल सी को मेजरमेंट एंगल एन के इक्वल लिख दिया। और अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल सी, तो मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू है 60, तो मेजरमेंट एंगल सी की प्लेस पे लिख देंगे 60 और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा मेजरमेंट एंगल एन, और एन का एंगल यहाँ पे एक्स डिग्री है तो एन की प्लेस पे आ जाएगा एक्स डिग्री। इसको आर लिखकर एक्स को इधर लिख लेंगे और 60 डिग्री को इधर लिख लेंगे। तो इस तरह अननोन की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई 60 डिग्री के। इन सिंपल एंगल सी एंगल एन के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू 60 पुट की और एंगल एन की वैल्यू एक्स डिग्री पुट की। तो यूं एक्स जो कि अननोन हमने एक्स फाइंड करना था वो किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दी गई हैं और इनमें से जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड करनी है। तो अननोन वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी है, एक m है और एक x है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स हैं बेसिकली। यहाँ पे एक ट्राइंगल है यहाँ पे ABD और दूसरी ट्राइंगल है ACD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने का मतलब ये है कि जब भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इट मीन्स के उनकी साइड्स भी आपस में, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो उनकी जो साइड्स हैं, ठीक है, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं और उनके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और उसकी वजह क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का होना और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का होना, इस वजह से वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये जो मेजरमेंट है BD, इसको हम इस मेजरमेंट CD के इक्वल लिख लेंगे और उसकी वजह दोनों ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना और ट्राइंगल होने की वजह से क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट जो BD है ये किसके इक्वल है, मेजरमेंट BD मेजरमेंट CD के इक्वल है। और ये हम किस वजह से इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने की वजह से क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो हमने BD मेजरमेंट को CD मेजरमेंट के इक्वल लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो BD की वैल्यू क्या है 5m-3, तो BD की प्लेस पे पुट कर देंगे 5m-3 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट CD। तो CD की मेजरमेंट क्या है 2m+6। तो अब हम यहाँ से इजीली जो है वो m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। m वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, ये 5m है, इधर ये +2m है, इस साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन इधर आके चेंज हो जाएगा। +2m इस साइड पे आया तो -2m हो गया और इधर मीनिंग रह गया 6 और ये -3 इधर मूव होगा तो -3 इधर आके +3 हो जाएगा। 5m में से 2m माइनस करेंगे तो 3m हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 3 आ जाएगा 9। अब 3 देखें इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं m के साथ, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो यूँ 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर आके डिवाइड, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9। तो इस तरह अननोन जो m था वो हमारे पास इक्वल आ गया 3 के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अननोन वैल्यू फाइंड हो गई। अब दूसरी अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, और वो हम जो है वो फाइंड करेंगे एंगल की मदद से। ठीक है, तो यूँ देखें हमारे पास जो एंगल C है इस ट्राइंगल के अंदर ACD के अंदर जो एंगल C है वो हमारे इस ट्राइंगल ABD के अंदर B के हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी एंगल C को हम एंगल B के इक्वल लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल C ये इक्वल है किसके, मेजरमेंट एंगल B के। और किस रूल के तहत हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख रहे हैं,
उसकी वजह क्या है इन दोनों को इक्वल लिखने की, कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, और जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इसका ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हम मेजरमेंट एंगल सी को मेजरमेंट एंगल बी के इक्वल लिखा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू क्या है 5x + 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी की क्या वैल्यू है 55 डिग्री। तो इस तरह से हमने सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 5x + 5 और मेजरमेंट एंगल बी की प्लेस पे 55 डिग्री उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम +5 को उधर मूव कर लेंगे। ठीक है, 5x इधर रहेगा 55 और +5 इधर आया तो -5। अब इसको माइनस कर देंगे तो 55 में से 5 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो है वो इस तरह से यहाँ पे 50 आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 50/5। ठीक है, और इसको डिवाइड किया तो 5 1 5 और 5 10 टाइम 50। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई 10 डिग्री। तो यूँ हमने एक वैल्यू जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड को एक दूसरे के इक्वल रख के फाइंड कर ली, और दूसरी वैल्यू हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को एक दूसरे के इक्वल रख के फाइंड कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 के जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड द अननोन्स है। तो वो कह रहा है अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो बताइए अननोन वैल्यूज़ क्या होंगी। तो अननोन वैल्यूज़ यहाँ पे देखें x है, y है और z है। तो हमें यहाँ x y z को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये देखें हमारे पास ये जो क्यू पी है ये हम इक्वल लिखेंगे मेजरमेंट ए बी के। और किस वजह से आपस में इक्वल लिखेंगे, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। ठीक है, कि इस ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड है ये दूसरी ट्राइंगल के अंदर इस वाली साइड के इक्वल है, और इक्वल होने की वजह क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ए बी ये इक्वल है किसके, मेजरमेंट क्यू पी के। ठीक है, मेजरमेंट क्यू पी के। तो दोनों की दोनों ट्राइंगल की मेजरमेंट आपस में इक्वल हैं, और इक्वल होने की वजह क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, यानी इस ट्राइंगल के अंदर जहाँ पे क्यू पी है दूसरी ट्राइंगल के अंदर वहाँ पे ए बी है। तो मेजरमेंट ए बी हमने इक्वल लिख दिया मेजरमेंट क्यू पी के। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के, तो लिहाजा ए बी आ गया 3 सेंटीमीटर के, और इज इक्वल टू मेजरमेंट क्यू पी। तो क्यू पी किसके इक्वल है x के, तो x आ गया क्यू पी की प्लेस पे x। r लिखकर हम x को इधर लिख सकते हैं और 3 सेंटीमीटर को इधर। ठीक है, तो इस तरह से एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ए सी है, ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने क्या है आर पी। ठीक है, तो लिहाजा हम ए सी को किसके इक्वल लिखेंगे, इस ट्राइंगल की आर पी साइड के इक्वल लिखेंगे, और इन दोनों साइड्स के आपस में इक्वल होने की वजह क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। ठीक है, तो लिहाजा हम लिखेंगे मेजरमेंट ए सी जो है, मेजरमेंट ए सी की लेंथ, और ये हमारे पास इक्वल है दूसरी ट्राइंगल की आर पी साइड के। तो मेजरमेंट आर पी यहाँ पे इसके इक्वल है ये। ठीक है, यानी ए सी इक्वल है किसके, आर पी के, और ए सी हमारे पास साइड का की जो वैल्यू है वो क्या है y-1। तो यहाँ पे ए सी की प्लेस पे आ गया y-1 और आर पी, तो आर पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, तो आर पी आ गया 5। अब इधर से y फाइंड कर लेंगे। तो यूँ हमारे पास जो है वो -1 है इधर, और इसको हम इधर मूव कर लेंगे, इधर जाके -1 + 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और y इज़ इक्वल टू 5 + 1 क्या आ जाएगा 6 है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड हो गई हैं, x की भी और y की भी। x आ गया है 3 के इक्वल और y आ गया 6 के इक्वल। अब तीसरी साइड हमारी रह गई है z। ठीक है, तो देखें ये जो बी सी साइड है ये दूसरी ट्राइंगल के क्यू आर साइड के इक्वल है, और इक्वल होने की वजह क्या है,
क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी जहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर बी सी मौजूद है दूसरी ट्रायंगल के अंदर वहीं पे क्यू आर मौजूद है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, ठीक है। तो लिहाजा बी सी मेजरमेंट बी सी को हम इक्वल लिखेंगे मेजरमेंट क्यू आर के, ठीक है। मेजरमेंट बी सी इक्वल है मेजरमेंट क्यू आर के, और अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। मेजरमेंट बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या है जी, तो बी सी की प्लेस पे आ गया जी, और इज इक्वल टू मेजरमेंट क्यू आर, तो क्यू आर हमारे पास क्या है 4, तो लिहाजा क्यू आर की प्लेस पे आ गया 4 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास जो है वो जी बी फाइंड हो गया, ठीक है। एक दफ़ा रिपीट करता हूँ सारे क्वेश्चन को, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को हमने बेसिकली एक दूसरे के इक्वल रखा है। इधर जो ए बी साइड है इस ट्रायंगल के अंदर, इधर इस तरफ वाली ट्रायंगल के क्यू पी के इक्वल है, और इक्वल होने की वजह क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, यानी जहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर ए बी, जैसे इसको सिंपल तरीके से मैं इस तरह से अगर बताऊं कि अगर ऐसे हमारे पास दो ट्रायंगल हों, ठीक है, तो ये अगर हमारे पास बेस है, ठीक है, ए बी, तो इधर वाली की बेस है अगर क्यू पी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये बेस इस बेस के इक्वल, ये बेस इस बेस के इक्वल, और अगर इसका परपेंडिकुलर इसके इधर वाले परपेंडिकुलर के इक्वल है, जिस तरह ये बी सी जो है वो इधर वाले के क्यू आर के इक्वल है, और इधर का हाइपोटेनियस, ठीक है, इधर वाली ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल है, जिस तरह यहाँ पे ए सी जो है वो आर पी के इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को ए बी को क्यू पी के, ए सी को आर पी के और बी सी को क्यू आर के इक्वल रख के तो हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है।